अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2.4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में 2.3 और 2.2 में कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े। हम उन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को आज रिवाइज करेंगे और उसके साथ साथ हम उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और एक या दो लॉज हम और भी देख लेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हमने अपनी एक्सरसाइज 2.2 में ये डिस्कस किया था कि जब दो डिफरेंट बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी पावर्स कंबाइन हो, सेम पावर्स हो, या आपके पास एक लॉ था जिसमें आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट एक पावर है और इनसाइड कुछ बेसिस हैं, तो आप उस पावर को इनसाइड वाली तमाम बेसिस की पावर्स कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि a टू द पावर x एंड b टू द पावर x। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए था। सेम लॉ आपके पास डिवीजन के लिए भी है, पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल। यहाँ पर फ्रैक्शन में दो डिफरेंट बेसिस हैं लेकिन उनकी एक कंबाइंड पावर है, तो आप उस कंबाइंड पावर को इंडिविजुअल पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये आउटसाइड पावर है, इनसाइड पावर क्या है आपके पास 1 1, तो इनसाइड पावर्स आउटसाइड पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो 1 मल्टीप्लाई बाय x विल बिकम a टू द पावर x, b टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x विल बिकम b टू द पावर x। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ आ जाए 2/3 to the whole power 2, so you can write 2 to the power 2 divided by 3 to the power 2। इसी तरह से एक और लॉ हमारे पास है जिसको हम नेगेटिव एक्सपोनेंट के नाम से कंसीडर करते हैं। ये लॉ हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। वो कैसे डिस्कस किया था कि जब मैंने आपको कहा था कि आपके पास अगर दो बेसिस सेम हैं, जैसे कि 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 1, दोनों बेसिस डिवाइड हो रही हैं, तो मैंने आपको कहा था कि डिनोमिनेटर में जो पावर होती है हम उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। कैसे शिफ्ट करते हैं, मैं इसका नेक्स्ट स्टेप अगर करके दिखाऊं आपको, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर। मैंने कहा था कि अगर आपके पास पावर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर वो नेगेटिव पावर बन जाती है। यही चीज नेगेटिव एक्सपोनेंट कहलाता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। उसमें क्या है, ये क्या कहते हैं कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है तो आप उसको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव बन जाएगी। जैसे कि a टू द पावर -x है, तो इस नेगेटिव पावर को हम कभी भी नेगेटिव पावर अपने आंसर में नहीं छोड़ते। तो अगर आपके पास नेगेटिव पावर्स कहीं पर भी हो तो आप उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लें। लाइक a टू द पावर -x है, तो अब इस -x को कैसे पॉजिटिव बनाना है, आप इस बेस को अगर न्यूमरेटर में लिखी हुई है तो डिनोमिनेटर में भेज दें, और अगर इन केस जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखी हुई है आपके पास, आप जब इसको न्यूमरेटर में भेजेंगे तो ये पावर +1 से चेंज हो जाएगी -1 में। इस तरह से आपके पास ये प्रोडक्ट लॉ जो है वो अप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन का। 2 टू द पावर 3 प्लस ऑफ -1, तो जब आप इन दोनों को, वही बेसिस सेम पावर्स ऐड वाला कॉन्सेप्ट, जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 3 -1। ये मैंने इतना डिटेल में स्टेप्स करके क्यों दिखाए हैं, ताकि आपको बात समझ में आए कि असल में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी डिवीजन के लिए भी, अगर आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट समझ में आ जाए। इसी तरह से अगर आपके पास 4/3 लिखा हुआ है और इसकी कोई नेगेटिव पावर है, लेट सपोज -1 पावर है, तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लिख सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको न्यूमरेटर में भेज दो और जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, तो ये आपके पास -1 से पावर चेंज होकर +1 में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने इस एक्सरसाइज में तमाम इस चैप्टर में जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं उनका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने देखा कि जब बेसिस सेम हो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं
और डिवीजन में डिनोमिनेटर वाली पावर जो है वो न्यूमरेटर वाली पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस नेगेटिव एक्सपोनेंट वाले लॉ की वजह से। फिर हमने इसका मतलब ये दोनों लॉज आपस में रिलेट करते हैं। इसी तरह से आपके पास एक और लॉ है जिसमें आउटसाइड पावर इनसाइड पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर हमने एक और टाइप ऑफ लॉ पढ़ा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए, जिसमें आपके पास दो डिफरेंट बेसिस हो और उनकी कंबाइंड पावर हो तो हम उनको इंडिविजुअल बेसिस की पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से? विद रिस्पेक्ट टू दिस लॉ, ये हमने इस लॉ से सीखा था कि आउटसाइड पावर और इनसाइड पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो रही हो अंदर बेसिस की या डिवीजन हो रही हो बेसिस की। फिर एक और हमारे पास लॉ है जिसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी नंबर हो या कोई भी बेस हो, एनी बेस टू द पावर 0 विल ऑलवेज गिव यू द आंसर ऑफ 1। जब हमारे पास कोई पावर नहीं लिखी हुई होती, इसका मतलब उस पे पावर 1 लिखी हुई है। तो जब अगर किसी बेस की पावर 0 हो तो हमारे पास उसका आंसर 1 कंसीडर होता है। चलें आए अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना। एक्सरसाइज 2.4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। अब जितने भी लॉस पढ़े हैं हमें उनको जहन में रखना है और उन्हीं लॉस की रिस्पेक्ट से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास 3 and 12 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 1 3, 3 4 12, तो ये सॉल्व होकर आपके पास 1/4 टू द होल पावर 6, और ये मजीद लिखा जा सकता है 1 टू द पावर 6 आउटसाइड पावर इनसाइड पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है एंड 4 टू द पावर 6। 1 एक ऐसा मैजिकल नंबर है कि अगर उसकी कोई भी पावर हो, चाहे पावर नेगेटिव हो, चाहे पावर पॉजिटिव हो, चाहे पावर फ्रैक्शनल हो, कोई भी पावर हो 1 की, तो हमेशा वो रिजल्ट 1 ही आता है। जैसे कि आप 1 को मल्टीप्लाई कर दें, कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 1 आएगा। तो 1 की कोई भी पावर हो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 4 टू द पावर 6, दिस कैन बी योर आंसर इन दिस केस। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? आप यहां पर सॉल्व करके -12 टू द पावर 5 एंड 5 टू द पावर 5 आप लिख सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ऑड नंबर पावर माइनस साइन रहेगा यहां पर, ये बन जाएगा -12 पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय b टू द पावर 6। ये वही लॉ है जिसमें हमने सीखा था कि अगर दो डिफरेंट बेसिस हों और आउटसाइड कोई एक सिंगल पावर हो तो हम इंडिविजुअल पावर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास दो लॉज अप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहला, जब नेगेटिव पावर आपको नजर आए तो आपने क्या करना है? जब भी कोई नेगेटिव पावर होगी तो हम उसकी बेस को याद रखें। नेगेटिव जो भी पावर होगी, नेगेटिव पावर होगी, उसकी बेस को रेसिप्रोकेट कर देंगे। आई मीन के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो L अपॉन M का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था उसको न्यूमरेटर में लिख दो। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये नेगेटिव एक्सपोनेंट का। तो अब वो नेगेटिव एक्सपोनेंट बन जाएगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट। याद रखें कि आपका एक्सपोनेंट चेंज नहीं होगा, पावर चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसका साइन चेंज होगा। तो अब आप इसको लिख सकते हैं m टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाय l टू द पावर क्यूब। जैसे कि हमने एक लॉ में पढ़ा था कि आउटसाइड पावर इनसाइड पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। और मजीद क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज के। अब यहां पर आपके पास सबसे पहले तो
नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया है, तो इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को सबसे पहले हम पॉजिटिव बना देते हैं। तो ये बन जाएगा 3CD डिवाइडेड बाय 8A² B। तो आउटसाइड पावर आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट था जो कि अब पॉजिटिव बन चुका है, क्योंकि हम न्यूमरेटर को भेज चुके हैं डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को भेज चुके हैं न्यूमरेटर में। इसके आगे अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक आउटसाइड पावर है और इनसाइड बहुत सारी बेसिस नजर आ रही हैं। तो आउटसाइड पावर इनसाइड तमाम बेसिस की पावर्स बन जाएगी। तो ये बन जाएगा आपके पास 3² C टू द पावर स्क्वायर D टू द पावर स्क्वायर A टू द पावर स्क्वायर एंड A टू द पावर। अब यहां पर A पर ऑलरेडी एक पावर है 2, तो आउटसाइड पावर से वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमें ये शो कर देना है ताकि परेशानी ना हो। इसके बाद अगला स्टेप 3² C² D² डिवाइडेड बाय 8² A to the power 2 multiplied by 2 will become A to the power 4 and B²। आप चाहें तो इनके आंसर्स भी लिख सकते हैं। जो कांस्टेंट नंबर्स हैं 3 to the square is 9 and 8 to the square is 64, तो 9/64 भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक में इसी तरह से आंसर लिखा हुआ है 9C² D² डिवाइडेड बाय 64 A to the power 4 B to the power square। अच्छा, आप जब इसको नोटबुक में अपने पास क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपने हर स्टेप को एक न्यू लाइन में शो करना है, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी तरह से जब आप एग्जामिनर के सामने अपनी नोट कॉपी रखें तो वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ शो हो। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। नेगेटिव एक्सपोनेंट तो नहीं है हमारे पास, पावर नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब अब हम डायरेक्टली आउटसाइड पावर्स इनसाइड पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इस इवन पावर की वजह से ये नेगेटिव साइन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 to the power 4 x to the power square multiply by 4 and y to the power square multiply by 4 divided by 2 to the power 4 u to the power 4 and t to the power 4। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 to the power 4, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 लिख सकते हैं। x to the power 4 2 8। इस क्वेश्चन में मैं आपको वही आंसर बता रहा हूं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। 2 4 8 डिवाइडेड बाय 2 to the power 4 is थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है हमें। So 8 to the power 2 to the power 4 यहां पर लिखा नहीं जा रहा, तो इसलिए मुझे अब इसको हम चलें कहीं और सॉल्व करते हैं। मैं इस स्टेप को आपको यहीं पर ही लिखकर दिखा देता हूं। 3 to the power 4 is 81, x to the power 2 4 8, y to the power 4 2 8। Similarly 2 to the power 4 is 2 to the 4 4 2 8, 8 2 16, so this will become 16 u to the power 4 and t to the power 4, so this will be your answer 81 divided by 16। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व होगा। आप यहाँ पर कोई नेगेटिव पावर नहीं है, तो आप किसी को हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने की जरूरत नहीं है। हम अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 to the power 6 a to the power 2 6 12। मैं यहाँ पर अब डायरेक्टली आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि डायरेक्टली किस तरह से करना है। 3 6 18 and c to the power 4 multiply by 6 6 4 24। डिनोमिनेटर में आपके पास 3 to the power 6 l to the power 2 6 12 v to the power 6 1 6
w to the power 3 6 18। अब आप चाहें तो ये जो नंबर्स आपके पास लिखे हुए हैं 2 to the power 6 एंड 3 to the power 6, इनको सॉल्व करके आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं। लाइक 2 to the power 6 is 64 and 3 to the power 6 will be 729। Next question is same, 17 to the power square, b to the power 7 to the 14, c to the power 5 to the 10, 7 to the power 2, x to the power 3 to the 6, y to the power 2 to the 4। अब आप इसको नंबर्स को सॉल्व करके आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलें हम इस क्वेश्चन के लिए लिख लेते हैं। 17 स्क्वायर विल बी आई थिंक 289, b to the power 14, c to the power 10, 7 square is 7 7s are 49, x to the power 6 and y to the power 4। So this is your answer। आई होप बच्चों के आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फेसबुक पेज को तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।